चमकता हुआ नया गेमिंग पीसी ऑर्डर किया ताकि तुम फाइनली GTA 6 खेल सको, और पता चला उसमें GTA वाइस सिटी भी फ्रेम ड्रॉप मार रही है। देखो भाई, 2026 के इंडियन मार्केट में सिर्फ 40,000 रुपए में GTA 6 चलाना मजाक नहीं है। दुकानदार के पास जाओगे तो वो तुम्हें सस्ते RGB और i7 प्रोसेसर बोल के फर्स्ट जनरेशन का कचरा चिपका देगा। लेकिन एक सीक्रेट लूप होल है जिससे तुम 40K में ऐसी मशीन बनाओगे जो GTA 6 को 60 FPS पर दौड़ाएगी। आज मैं तुम्हें 3 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो 99% लोग अपना पहला पीसी बिल्ड करते टाइम कर रहे हैं। और याद रखना, स्वाइप करने का सोचना भी मत, क्योंकि मिस्टेक नंबर 2 तुम्हारे पूरे सेटअप को लिटरली आग लगा सकती है। पर उससे पहले वीडियो को प्लीज हाइप कर देगा। लेट्स डिकोड दिस। मिस्टेक नंबर 1 है नया बॉक्स कचरा परफॉर्मेंस। सबसे बड़ा जेन ज़ी एल मूवमेंट पता है क्या है? 40,000 के टाइट बजट में नया RTX 3050 या AMD का RX 6500 XT खरीदना। भाई, ये ग्राफिक्स कार्ड्स 2026 की गेमिंग के आगे मोहरगा के सामने खड़े एक नॉर्मल इंसान जैसे हैं, 1 सेकंड में खत्म। इनमें VRAM कम है और इनका आर्किटेक्चर पुराना हो चुका है। GTA 6 इनका गला घोट देगी। इसका सोल्यूशन है इंडियन सेकंड हैंड मार्केट। ज़ूकार्ट फेसबुक ग्रुप्स, OLX या लैमिंगटन रोड के ट्रस्टेड सेलर से तुम्हें उठाना है AMD Radeon RX 6700 XT 12GB। अगर नया लेने जाओगे तो किडनी बिक जाएगी, बट करंटली यूज मार्केट में ये 20 तुम्हें 17,000 से 18,000 रुपीज के बीच में मिल जाएगा। ये कार्ड पावर स्केलिंग में सीधा गोजो टियर पर आता है इस बजट में, जिसमें तुम 1080p हाई सेटिंग्स पर बिना किसी स्टटर के गाड़ियां चुराओगे। तो तुम्हारा GPU आ गया और आधा बजट खत्म। अब बारी है उस CPU की जो इस मॉन्स्ट्रस पावर को संभाल सके बिना सिस्टम को बॉटलनेक किए, और यही लोग अपना सबसे बड़ा नुकसान कराते हैं। मिस्टेक नंबर 2 है प्रोसेसर और मदरबोर्ड की कंजूसी। तुमने GPU तगड़ा ले लिया पर प्रोसेसर इंटेल का i3 या कोई पुराना 4 कोर लगा दिया। कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारा पीसी अब एक महंगा पेपरवेट बन चुका है। GTA 6 मैसिवली CPU इंटेंसिव होने वाली है, इसलिए हमें चाहिए कम से कम 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स का रॉ आउटपुट। सेकंड हैंड मार्केट में AMD Ryzen 5 5600 तुम्हें आराम से 8,000 रुपए तक मिल जाएगा, जो गेमिंग के लिए एब्सोल्यूट स्वीट स्पॉट है। अब मदरबोर्ड हम सेकंड हैंड नहीं लेंगे क्योंकि इसकी लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है। तुम्हें एक नया B450 या B550 बोर्ड उठाना है जो लगभग 5,500 से 6,000 रुपए में पड़ेगा। टोटल हुआ 32,000 और बचे हैं हमारे पास एग्जैक्टली 8,000 रुपए, जो डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा पीसी लंबे टाइम तक चलेगा या ब्लास्ट होगा। कुछ स्मार्ट लोग क्या करते हैं, 40K के बिल्ड में 3,000 के RGB फैंस और एक फैंसी व्हाइट फिश बोल कैबिनेट ले आते हैं और पावर सप्लाई लगाते हैं 1,000 रुपए वाली सस्ती लोकल ब्रांड की। भाई, अगर घर में बॉम्ब भी बनाना था तो ओपेनहाइमर IMAX में देख लेते, खुद क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? मिस्टेक नंबर 3 है एस्थेटिक का चोता बनना। हमें सिर्फ रॉ परफॉर्मेंस चाहिए, RGB से दूर रहो। पावर सप्लाई के लिए एक नया डीप कूल या कूलर मास्टर का 650 वॉट 80+ ब्रॉन्ज PSU लो, जो 4,000 रुपए का आएगा। यूज्ड PSU कभी मत लेना, वरना पावर सर्च पर GPU स्वाहा हो जाएगा। रैम चाहिए नई 16GB DDR4 3200 MHz करीब 3,500 रुपीज की, क्योंकि GTA 6 इससे कम में सांस नहीं लेगी। स्टोरेज के लिए फिलहाल एक नई 512GB NVMe SSD Gen 3 डालो और कैबिनेट कोई भी 1,500 रुपीज का बेसिक मैश फ्रंट उठा लो जिसमें हवा पास हो सके। ग्रैंड टोटल होता है 43,500 रुपीज। हाँ, बजट 3.5 के ऊपर गया है, बट ऑफलाइन मार्केट में बार्गेनिंग करोगे या रैम SSD भी यूज्ड उठा लोगे तो ये एग्जैक्ट 40K पे लॉक हो जाएगा। ये एक ऐसी अल्टीमेट मशीन है जो सिर्फ GTA 6 नहीं बल्कि किसी भी मॉडर्न टाइटल को हाई सेटिंग्स पर खा जाएगी। अगर वैल्यू मिली तो सब्सक्राइब ठोक के जाना।